स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। कल हमने वीडियो डाली थी कि हम जो BLW का पेपर आने वाला है, मतलब बोल रहे हैं कि 2 दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके रिलेटेड ही हमने ये जो वीडियो लाई है। बस आपकी ये रिवीज़न है, कंप्लीट रिवीज़न हो जाएगी, ठीक है। तो आप खुद देखना, इसको एंड तक देखना और खुद एनालाइज करना। हमारे जो फर्स्ट वीडियो है आज की, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। तो ज़्यादा कुछ हमने पढ़ना नहीं है। जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हिस्ट्री है 1857 से जो स्टार्ट होती है, उसके आगे हमने पढ़ना है। तो आज की हमारी वीडियो है हिस्ट्री की, और 1857 का रिवॉल्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, उसके इम्पोर्टेंट MCQ। अब आपने खुद इसका मॉक टेस्ट की तरह देना है कि आप खुद कितने MCQ ठीक कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, खुद अपने आप को एनालाइज करो अब, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ले इन। जो 1857 का रिवॉल्ट होता है उसकी जड़ें क्या थी, ये पूछा इन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, सेकंड में दिया हुआ है कि एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, थर्ड में दिया हुआ है कि ग्रीस काटिंग, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक है, ठीक है, तीनों ऑप्शन हमारे ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी भी थी, सूबेदार से वो ज़्यादा पोस्ट किसी को देते नहीं थे, और लैंड रेवेन्यू में तो आपको पता ही है कि ज़मींदारी, रोटवारी, महलवारी सिस्टम आ रहा था, उसमें भी कितना इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है। और उसके बाद जो ये गन है, ये तो सबसे ज़्यादा जिसने रिलीजियस, है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों को लड़ा के रखा था। तो ये सारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये चारों इसके रिलेटेड है। अब हम साथ साथ में वो भी देखते चलते हैं कि इसके जो ये लीडर हैं वो कहाँ कहाँ से लीड करते हैं। MCQ में भी आते जाएंगे, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते चल। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये आ गई दिल्ली। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से थे, और उनके साथ कौन थे? जनरल बख्त खान, ठीक है, जनरल बख्त खान। बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान दोनों कहाँ से लीड कर रहे थे? दिल्ली से लीड कर रहे थे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारी कैपिटल है, जो इंडिया की कैपिटल है, वहाँ से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, कानपुर से कौन था? कानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से नाना साहिब, ठीक है, कौन? नाना साहिब, और साथ में तांत्या टोपे, अजमुल्ला खान, ठीक है। नाना साहिब, तांत्या टोपे और अजमुल्ला खान, ये तीनों कहाँ से थे? ये कानपुर, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कानपुर से कौन थे? नाना साहिब, अजमुल्ला खान और साथ में तांत्या टोपे। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या है? दंदू पंत। अगर दंदू पंत भी पूछ ले तो वो भी कौन आ जाएंगे? नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब, तांत्या टोपे और अजमुल्ला खान, ये तीनों कानपुर से थे। उसके बाद झांसी इज़ वेरी फेमस, वो आप सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से लीड कर रहे थे, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन? यूपी से कौन कर रहा था? यूपी की कैपिटल लखनऊ, तो वहाँ से कौन कर रहा था? वहाँ से हजरत महल और उनके सन बिरजस कादिर, ठीक है, बिरजस कादिर। हजरत महल और बिरजस कादिर, ठीक है, हजरत महल और बिरजस कादिर कहाँ से? लखनऊ से थे। और उसके बाद फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और बिहार से कौन था? कन्वर सिंह, ठीक है, कन्वर सिंह। और सबसे ओल्ड पर्सन कौन थे? कन्वर सिंह। और कहाँ से लीड कर रहे थे? बिहार से लीड कर रहे थे, और ये जमींदार थे। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। हम जो MCQ ला रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके ला रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ठीक है, ये पता होने चाहिए आपको। अब ऐसे पूछ लें कि कौन कौन सी लेडीज़ थी जो 1857 रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थी। एक तो रानी लक्ष्मीबाई,
झांसी से और एक हजरत महल। ठीक है, हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। लेडीज़ का हो गया और चिल्ड्रन का हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्ट बाय, किसने स्टार्ट किया था? ये आपको पता होगा। ठीक है, खुद भी देखते चलोगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। तो ये किया था स्पेन ने। ठीक है, स्पोय, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसको हम इंडियन म्यूटनी भी बोलते हैं और स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं। 1857 को हम क्या क्या बोलते हैं? इंडियन म्यूटनी भी बोलते हैं और स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए 1857 के रिवॉल्ट को ही हम इंडियन म्यूटनी और स्पे म्यूटनी बोलते हैं। अब पहले पूछा था कि स्टार्ट किसने किया था, अब बिगनिंग मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, कौन सी जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, जो रिवॉल्ट 1857 का है वो शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से, प्लासी से, मद्रास से, बम्बे से। ठीक है, तो ये हुआ था मेरठ से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जो इंडिया की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो भी हम इसी को बोलते हैं, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वो भी हम 1857 के रिवॉल्ट को बोलते हैं। मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। और वेरी फेमस लीडर कौन? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे, आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। मंगल पांडे वो कौन थे? वो कहाँ से लड़ रहे थे? बैरकपुर से। ठीक है, तो मेरठ से कंफ्यूज नहीं होना, मेरठ से ये स्टार्ट होती है, लेकिन जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर से थे। ठीक है, बैरकपुर से थे। और जो इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, जिसमें पिग और काऊ की जो फैट चर्बी यूज़ की थी, वो कहाँ पे रिफ्यूज़ की, वो कौन सी प्लेस में रिफ्यूज़ की, वो भी पता होनी चाहिए। वो की थी इन्होंने बहरमपुर। ठीक है, वो बहरमपुर, बहरमपुर, एक है बहरमपुर, एक है बैरकपुर। बैरकपुर से मंगल पांडे, और जहाँ पे इनफील्ड राइफल को रिफ्यूज़ किया था वो बहरमपुर, और जहाँ से ये म्यूटनी स्टार्ट होती है वो है मेरठ। ठीक है, तीनों जगह अलग अलग है। अब बोल रहे हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा था? देखो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, तो यही इफ़ेक्ट, उन्होंने यूनिटी देखी थी हिंदू मुस्लिम की। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या देखी थी? यूनिटी देखी थी हिंदू मुस्लिम की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तभी इसी के बाद 905 में बंगाल पार्टीशन करवाया। मेन मोटिव उनका यही था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना है, फिर रूल करना है। ठीक है, तो ये कहाँ से असर होता है? बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो यही कारण था उनका बाद में बंगाल का पार्टीशन का। अब बोल रहे हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो उसके फेल होने का क्या कारण है? सभी ने पढ़ा है कि हाँ ये फर्स्ट वार है इंडिपेंडेंस की, लेकिन फेल कैसे होती है ये फेल होती है, इट वाज ए पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिबल हैड नो कॉमन आइडल, मतलब कोई इसका कॉमन आइडल नहीं था और ये ऑर्गेनाइज्ड भी अच्छे से नहीं थी। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंटें होती है ये इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं असर्शन रीजनिंग के आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण था इसका। लैक ऑफ यूनिटी, हमने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी, लेकिन इंडियन की हिंदुओं की आपस में यूनिटी नहीं थी, आपस में बहुत कम यूनिटी थी। ठीक है, और स्पेशली जो नॉर्थ वाली साइड थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसके बाद जो सिंधिया, निज़ाम और होलकार, ठीक है, यहाँ के रूलर थे। सिंधिया, निज़ाम, होलकार यहाँ के रूलर थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की हेल्प की थी, ये भी कारण था। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से किन्होंने हेल्प की थी? सिंधिया के, निज़ाम के, होलकार के रूलर ने। ठीक है, ये भी कारण था इसका फेल होने का। अब हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कब ये, कौन सी डेट थी जब ये स्टार्ट हुआ था? 10 मई को। ठीक है, 10 मई 1857, इसी दिन बोला था कि चलो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली चलो, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए उस टाइम कौन थे रूलर? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खान ये कहाँ से लीड कर रहे थे? दिल्ली से। तो उन्हीं को हम शहनाज ए हिंदुस्तान भी बोलते थे, शहनाज ए हिंदुस्तान भी हम बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला इसको? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था बीडी सवाकर ने। ठीक है, बीडी सवाकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवॉल्ट को किसने बोला? बीडी सवाकर ने बोला था। ठीक है, और स्पे म्यूटनी किसने बोला था? स्पे म्यूटनी बोला था माली सन ने।
ठीक है, मालिसन ने इसको बोला था स्पे म्यूटनी, स्पे की म्यूटनी है। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट लीडर भी हो गए हमारे, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी हो गया, और कौन कौन सी प्लेस से स्टार्ट हुआ, यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ के जाना अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेयर अ लीडर विच एसोसिएटेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान देना होता है, बच्चों को एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो ये जो हम क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्योंकि कभी कभी हाईलाइट नहीं किया होता है, नॉट करेक्ट है कि करेक्ट है, तो ये भी ध्यान देना होता है। तभी आप एमसीक्यू करते हो, एमसीक्यू से आपको एनालाइज हो जाता है कि हमने कैसे एमसीक्यू देने, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी हमने लीडर पढ़ा, कौन सा नॉट करेक्ट है। अब यहाँ बोला है कि हजरत महल कानपुर, हजरत महल कहाँ से, कानपुर, ये सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी हम दूसरे भी पढ़ लेते हैं। खान बहादुर खान बरेली, ये करेक्ट है। कन्वर सिंह बिहार, ये भी करेक्ट है, सबसे ओल्ड मैन और ज़मींदार जो थे वो कन्वर सिंह थे, और कहाँ से लीड कर रहे थे, बिहार से लीड कर रहे थे। बख्त खान और बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से। हजरत महल कहाँ से लीड कर रहे थे, लखनऊ से, और साथ में इनका बेटा, ठीक है, वो लखनऊ से। और कानपुर से कौन कर रहे थे, कमेंट में बताना कि कानपुर से कौन लीड कर रहे थे। 3 बंदे थे जो लीड कर रहे थे कानपुर मध्य प्रदेश से, तो कौन कौन थे। आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, बाकी वाले सारे ठीक हैं, ये वाला गलत है। अब बोल रहे हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट 1857 वाज ट्रांसफर टू पावर। ठीक है, जब 1857 का रिवॉल्ट होता है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किसको, उसकी पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक, अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, आपने जो एक्ट है 1858 का वो सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, फिर किसके पास चलेगी, ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ ए रिवॉल्ट 1857, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वर्कड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको एनालाइज करो क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल सक्सेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमें सक्सेस मिलती है 1857 रिवॉल्ट की, तो उसके बाद जो हमारे रिवॉल्ट के लीडर थे, ठीक है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे आप ही खुद कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या बड़ी चीज़ों को बाहर निकालते हैं ना, बड़े क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें भी यही था उनका ऑब्जेक्टिव कि हमने फॉरेन रूल को ख़त्म करना है और ओल्डर रूल को लाना है। ठीक है, फॉरेन रूल ख़त्म करना है, फिर उसके बाद ही तो स्वदेशी मूवमेंट है ना, जो आजकल मेक इन इंडिया मोदी ने चलाया हुआ है, तो वही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर बंगाल पार्टीशन, सूरत स्प्लिट, ठीक है, तो इसी के बाद होता है क्योंकि इसी से उनको मोटिवेट मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोविंद दंदू पंत। ठीक है, गोविंद दंदू पंत को हम नाना शाही बोलते हैं। ये 1857 के रिवॉल्ट में एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। तो इनको किसने अडॉप्ट किया था, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड। और ये कहाँ से लीड कर रहे थे, कानपुर से। कहाँ से, कानपुर। कानपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि जो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का, तो उसकी बुक, ये बुक किसने लिखी है, ये आप खुद बताना कमेंट में किसने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन म्यूटनी बिफोर रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट से पहले जो बेस्ट म्यूटनी थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो वो कौन सी थी, इंडियन सोल्जर म्यूटनी एट बलौर। ठीक है, बलौर कब हुई थी, 1806 में। ठीक है, 1806 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि हु अमंग द लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857 मैनेज टू इस्केप टू नेपाल। कौन से लीडर थे रिवॉल्ट 1857 के जो नेपाल में भाग गए थे, मतलब बच के चले गए थे। ठीक है, बच के चले गए थे, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो वो थे हमारे नाना साहिब और बेगम ऑफ अवध। ठीक है, हजरत महल थी, हजरत महल, और उसके बाद नाना साहिब। ठीक है, ऑप्शन जहाँ पे सेकंड और थर्ड आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि अवध और लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मुगल एम्परर ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ ए दिल्ली व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रहा था तो उसके बाद मतलब उस टाइम कौन सा मुगल एम्परर था जिसके पास दिल्ली का थ्रोन था? तो वो बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, ये हमने पढ़ा, बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं हम इसको। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इनके बारे में आप थोड़ा देख लो कि बहादुर शाह जफ़र वाज ए नॉमिनल एम्परर, नॉमिनल एम्परर थे ये। ठीक है, सिर्फ नाम के, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के थे। इनके पास अथॉरिटी जो थी वो लिमिटेड थी। ठीक है, अथॉरिटी क्या थी? लिमिटेड थी। ओल्ड सिटी, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद, वहाँ पे रहते थे ये। ठीक, रिवॉल्ट 1857 के बाद कौन सा जो था वो बंगाल में मतलब इमीडिएटली उसके बाद इफेक्ट हो गया, उसके बाद रेविलियन हो गया। कौन सा था? इंडिगो डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंडिगो डिस्टर्बेंस जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये हमारे 1857 रिवॉल्ट की वीडियो थी। ठीक है, तो एज ए रिवीजन की तरह ही थी, आपने मॉक टेस्ट की तरह देने हैं कि आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना फ्रेंड के साथ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छी है, और नेक्स्ट लेक्चर भी हम लाते रहें साथ साथ में। थैंक यू।